इस बार जो मिट्टी के राक्षस हैं उन पर भारी कहीं ना कहीं देवता साहब यहाँ पर पड़ेगा। देवभूमि हिमाचल के कई देवी देवता स्वर्ग प्रवास से वापसी लौटे। वापसी लौटते ही देवताओं ने दिए कई बड़े संकेत। इस बार मिट्टी के राक्षस से देवता जीते। अब होगी बम्पर फसल। दो देवताओं के गुरुओं ने की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल देवभूमि है और यहाँ देवी देवताओं पर लोग बहुत विश्वास करते हैं। कोई भी बड़ा काम करना हो या कोई नई शुरुआत, देवभूमि हिमाचल में लोग हर कार्य अपने इष्ट देव के आगे मत्था टेक कर ही शुरू करते हैं। आज हम आपको हिमाचल की उस खबर से रूबरू करवाएंगे जहां आस्था, परंपरा और देव संस्कृति के बीच लोगों के चेहरे पर एक उम्मीद और मुस्कान लौट आई है। आपको बता दें, कुछ समय पहले देवभूमि हिमाचल के कई देवी देवता स्वर्ग प्रवास पर चले गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब देवी देवता वापसी लौट रहे हैं। इसी बीच शिमला जिला के रामपुर बुशहर क्षेत्र के ननखड़ी में देवता महाराज पलथान देलट 15 दिन के अपने स्वर्ग प्रवास के बाद वापसी मंदिर लौट आए हैं। देवता महाराज के वापसी लौटते ही पूरे क्षेत्र में ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक स्वागत और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिली। लोगों ने जहां पहले देवता महाराज के दर्शन किए और क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना की, इस बीच देवता महाराज पलथान देलट के गुरु ने देववाणी के माध्यम से इस साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि इस साल सभी लोगों की अच्छी फसल देखने को मिलेगी और मौसम भी किसानों के लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। गुरु के अनुसार इस बार बारिश भी ठीक रहेगी और बर्फबारी भी अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे बागवानी और जो खेती करने वाले किसान हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कोटगढ़ क्षेत्र के आराध्य देव देवता महाराज चतुर्मुख मेलन भी स्वर्ग प्रवास से वापसी लौट आए हैं और इनके गुरु ने भी देववाणी में कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं जिसको सुनकर आपको खुशी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार फसल बेहतर होगी और बर्फ भी अच्छी पड़ेगी, जो आने वाले समय में पूरे प्रदेश और क्षेत्र के लिए शुभ माना जा रहा है। आपको बता दें, हिमाचल में देव परंपरा केवल आस्था नहीं बल्कि लोगों की जीवन शैली और उम्मीदों से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब देवताओं के गुरु अच्छी फसल और अच्छी बर्फबारी का अनुमान लगाते हैं तो इसका असर सीधा सीधा किसानों, बागवानों और आम जनता की उम्मीदों पर पड़ता है। देवता महाराज चतुर्मुख को मानने वाले एक अनुयायी का कहना है कि देवता महाराज की कृपा से इस बार पूरे क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली देखने को मिलेगी। और एक बहुत बड़ी अपडेट, जिस प्रकार से देवता मिट्टी के राक्षस से जीत कर आए हैं तो ऐसे में इस साल फसल भी सभी जगहों पर अच्छी होने की उम्मीद है और पूरे क्षेत्र में सुख शांति भी बनी रहेगी। बाकी अब हम भी उम्मीद करते हैं जो दोनों देवता महाराजाओं ने कहा है वो सत्य साबित हो और जिस प्रकार से बीते 3 वर्षों में हिमाचल में मौसम अनुकूल नहीं रहा है और लगातार तबाही मची है, वो आगामी समय में न हो और किसानों, बागवानों की जो अच्छी फसल है वो देखने को मिले और प्रदेश के सभी लोग खुशहाल रहे। यही हम सब भी देवी देवताओं से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, हमारे कोटगढ़ के आराध्य देवता और मेरे इष्ट महाराज देवता चतुर्मुख महाराज कल स्वर्ग प्रवास से अपने मंदिर यहाँ पर पहुँचे हैं। देव परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि स्वर्ग प्रवास पर 15 दिन के लिए माघ माह में देवी देवता स्वर्ग प्रवास के लिए जाते हैं और अपने क्षेत्र के लिए सुख समृद्धि लेकर आते हैं और पूरे वर्ष भर की यहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं। उसी कड़ी में हमारे आराध्य देवता और हमारे इष्ट महाराज चतुर्मुख मेलन भी इस दौरान अपने स्वर्ग प्रवास से यहाँ पर लौटे और यहाँ पर अच्छे संकेत उन्होंने यहाँ पर दिए हैं कि इस वर्ष अच्छी बर्फबारी यहाँ पर होगी, जो अपने गुरु के माध्यम से अपने मंदिर में ये बखान महाराज ने यहाँ पर किया था। वहीं अगर अहम बात मैं यहाँ पर करूँ तो देव परंपराओं के साथ माना जाता है कि जो मिट्टी के राक्षस होते हैं उनका युद्ध यहाँ पर देवताओं के साथ होता है, जिसमें हार और जीत यहाँ पर होती है। और उसी कड़ी के तहत अगर देखा जाए तो इस बार जो मिट्टी के राक्षस हैं उन पर भारी कहीं ना कहीं देवता साहब यहाँ पर पड़े हैं और माना जाता है कि जब देवता साहब भारी पड़ते तो अच्छी फसल यहाँ पर होती है। और वहीं अपने गुरु के माध्यम से यहाँ पर देवता साहब ने बताया है कि इस बार 5 बार यहाँ पर बर्फबारी इस वर्ष होगी। 2 बार यहाँ पर हो चुकी है और 3 बार बर्फबारी के संकेत यहाँ पर अच्छे यहाँ पर दिए हैं। और अगर हम कहें तो पहले ही देवता प्रवास से पहले ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बर्फबारी का दौर यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद संकेत पहले ही यहाँ पर मिले कि बर्फबारी बेहतर होगी।